डियर स्टूडेंट्स, अब हम एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन के डिफरेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, टू लाइट बॉल्स आर सस्पेंडेड as shown in the figure when a stream of air passes between them. The pressure between them, alpha है increases, beta है decreases, charlie है remains the same और delta में given है data is insufficient। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले मैं इस डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करूँगा कि ये कोई एक फिक्स्ड स्पॉट है और इसके साथ हमने दो बॉल्स को स्ट्रिंग की मदद से सस्पेंड किया हुआ है। अगर इन दो बॉल्स के दरमियान से एयर पास की जाए स्पीडली, मतलब एयर की स्पीड ज़्यादा हो, तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन हम लोगों ने ये एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि वेयर द स्पीड इज़ हाई प्रेशर विल बी लो। इसका मतलब ये हुआ कि दरमियान में स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम। अब इस सेंटर के कंपैरिजन से अगर मैं बात करूँ इसकी साइड्स पर, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ एक फोर्स लगेगी और ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो हमें यहां पर बेसिकली ये पूछा गया है द प्रेशर बिटवीन देम इज। तो आपने देखा कि सेंटर में प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर बेसिकली डिक्रीज हो रहा है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बीटा डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर फ्लोज थ्रू ए नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुज पार्ट्स ए बी सी are 25, 5 and 35 centimeters square respectively. Which part has the highest velocity, alpha, A, beta, B, Charlie, C, delta, D? तो आपको एक डायग्राम नजर आ रही है। इस डायग्राम में बच्चों डिफरेंट पार्ट्स को दिखाया हुआ है। एक पार्ट A है जहां पे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया शो किया गया है, एक पार्ट B है और इसी तरह से एक पार्ट C है। हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि जो स्पीड है वो बेसिकली एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और हमसे क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि हाईएस्ट वेलोसिटी कहाँ पर होगी। तो हाईएस्ट वेलोसिटी उस जगह पर होगी जहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे लीस्ट होगा। तो सबसे लीस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्वेश्चन की डायग्राम के अंदर है बी। तो बेटा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी बीटा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, cylindrical vessel is filled with water as shown in the figure below. A hole should be bored so that the water comes out with the maximum distance. यानी वो ये कहना चाह रहा है कि किस जगह पे वो होल किया जाए कि रेंज मैक्सिमम हो। अल्फा है h हाइट फ्रॉम द सरफेस, बीटा है h/2 हाइट फ्रॉम द सरफेस, चार्ली है h/4 हाइट फ्रॉम द सरफेस एंड डेल्टा है 3h/4 हाइट फ्रॉम द सरफेस। तो बच्चों हम लोगों ने रेंज ऑफ फ्लक्स के फॉर्मूला को डिस्कस किया था, दैट इज R इज इक्वल टू 2 अंडर रूट H1 H2। तो इसका मतलब है बेटा कि जो रेंज है दैट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट H1 H2। तो जहां पर ये प्रोडक्ट ऑफ हाइट सबसे ज्यादा होगा वहां पर रेंज क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो अगर मेरे पास एक वेसल है, उसकी टोटल हाइट को मैं h कंसीडर कर लेता हूं और यहां पे एक ऑरिफिस है, ऑरिफिस से ऊपर की हाइट h1 है और ऑरिफिस से जो नीचे की हाइट है वो h2 है। तो बेटा लेट्स सपोज कि अगर ये वैल्यू 10 मीटर है, ये हाइट हमारे पास 10 मीटर है, तो मैं इस 10 मीटर को कौन से दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करूं कि इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आ जाए। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हम ये बात बड़े अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं दैट इज 5 × 5, तो ये 25 बन जाएगा। लेट्स से अगर मैं दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करता हूं, एक 7 है एक 3 है, ये 21 बन जाएगा, एक 8 है एक 2 है, ये 16 बन जाएगा। फिर हमने उसका अंडर रूट भी लेना है। तो लिहाजा अगर ऑरिफिस एग्जैक्ट सेंटर में होगा तो दो इक्वल हाइट्स में डिवाइड हो जाएगा ये बीकर, जिसकी वजह से प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा और रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो बेटा गिवन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है दैट इज h/2 हाइट फ्रॉम द सरफेस। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द स्पीड ऑफ अ फ्लक्स ऑफ ए लिक्विड स्ट्रीमिंग आउट ऑफ एन ऑरिफिस O इन ए टैंक डिपेंड्स ऑन। अल्फा डायग्राम आपको दिखाई गई है, अल्फा कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, बीटा H2, चार्ली H1 और डेल्टा H1 माइनस H2। तो हम स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g H1 माइनस
h2, तो जो स्पीड है इसका डायरेक्ट रिलेशन हाइट अबव द पॉइंट ऑफ लीक के साथ है, जिसे हम डेप्थ भी कहते हैं। तो बेसिकली बेटा यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, देयर इज ए स्मॉल होल ऑफ डायमीटर 2 millimeter in the wall of a water tank at a depth of 10 meter below water surface. The velocity of the flux of water from the hole will be alpha 0.14, beta 1.4, Charlie 0.014 मीटर पर सेकेंड एंड डेल्टा 14 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा हम जैसा कि जानते हैं स्पीड ऑफ अ फ्लक्स इज इक्वल टू √2gh, दिस इज डेप्थ बेसिकली, जो कि हम लोगों ने टॉपिक में भी डिस्कस किया था। तो वैल्यूज को अगर पुट कर दिया जाए इट विल बी 2g की वैल्यू अगर 9.8 है, ये 10 आ जाएगा, तो बेटा एग्जैक्टली 14 मीटर पर सेकेंड आंसर बन जाएगा। तो गिवन ऑप्शन में से जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है दैट इज डेल्टा 14 मीटर पर सेकेंड।